कोला बीच एक शांत और सुंदर जगह है साउथ गोवा में, जहाँ एक झील है और ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। कोला बीच के पास एक जीर्ण शीर्ण पुरानी सी गोवा स्टाइल हवेली थी। कहानी कुछ यूं है कि ये हवेली 18वीं सदी में एक रईस पुर्तगाली व्यापारी ने बनवाई थी, जिसे काले जादू का शौक था। कहते हैं उसने शैतान से सौदा किया, अपने खुद की और परिवार के सभी सदस्यों और वंशजों की आत्मा का अत्यधिक धनवान और शक्तिशाली बनने के लिए। सालों से उसकी पीढ़ियां इस हवेली में रहती रही, पर इन सभी की मृत्यु किसी संदिग्ध और रहस्यमय तरीके से हुई। गोवा की आजादी के बाद उस व्यापारी का परिवार लिस्बन चला गया और समय के साथ ये हवेली किसी देखरेख और मरम्मत के अभाव में और जीर्ण शीर्ण होती गई। धीरे धीरे यहाँ के रहस्यों की वजह से हवेली पैरानॉर्मल एंथुजियास्ट और रोमांचक की चाह रखने वालों की पसंदीदा जगह बन गई, जिन्होंने यहाँ आवाज सुनने या किसी घटना के होने के किस्से मशहूर कर दिए। ऐसी ही एक भयानक घटना आज श्रुति पर बीतने वाली थी, पर उससे करीब 40 साल पहले सन 1980 में फ्रांसिस्को लोबो एक बिगड़ा हुआ और शराबी रईस था जो मुंबई में रहता था। उसने ये हवेली उस व्यापारी के किसी वंशज से खरीद ली। वो यहाँ एक रेस्टोरेंट बनाना चाहता था और इसीलिए ही आज यहाँ आया हुआ था। बीच पर से टहलते हुए वो पेड़ों के झुरमुट से होता हुआ हवेली की ओर पैदल ही जा रहा था, इससे पहले कि वो हवेली के अंदर और नजदीक पहुंच पाता। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। फ्रांसिस्को ने उस अजीब सी झुर्रीदार बूढ़ी को ऊपर से नीचे तक देखा और बदतमीजी से बोला, What do you want? I come here to warn you. बुढ़िया ने जवाब दिया, This casa is cursed. Cursed? What rubbish? फ्रांसिस्को ने उस बूढ़ी का मजाक बनाते हुए कहा, फिर बुढ़िया को डांटते हुए बोला, This is my property and I will do with it whatever I want. Get lost before I call the police. बुढ़िया ने बोला, You will regret your arrogance, young man. और पलटकर जंगलों में गायब हो गई। फ्रांसिस्को ने जैसे ही उस हवेली के मेन गेट के सामने कदम रखा, हवेली का मेन गेट अचानक से अपने आप खुल गया। आश्चर्य से देखते हुए फ्रांसिस्को मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। फ्रांसिस्को ने हवेली के अंदर प्रवेश किया और हवेली को अंदर से निहारने लगा। हवेली उस समय के आर्किटेक्चर का एक सुंदर नमूना थी। दीवारों में खूबसूरत मूर्तियां, आर्च बनी हुई छत और पिलो ने फ्रांसिस्को के मन को आकर्षित कर लिया। फ्रांसिस्को उन कलाकृतियों को देख ही रहा था कि अचानक हवेली का दरवाजा एक धड़ाम की आवाज के साथ उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। किसी शरारत की आशंका में फ्रांसिस्को ने पलटकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जाम हो चुका था। कई धक्कों के बाद भी वह नहीं खुला। तभी फ्रांसिस्को की नजर एक कोने में रखे फोन पर गई। किसी को फोन करने और मदद बुलाने की उम्मीद में वो फोन के पास गया, पर फोन डेड था। तभी उसने किसी चीज को दूर से उड़ते हुए देखा, पर वो क्या था यह समझ नहीं पाया। उसे धीमी धीमी अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगी। फ्रांसिस्को उस चीज के पीछे हवेली के भीतर अंधेरे हिस्से की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक कमरे से रोशनी आते हुए दिखाई दी। वो उसी तरफ चल पड़ा।
फ्रांसिस्को ने देखा उस कमरे में कोई नहीं था। लाइट जल रही थी और कमरे के बीचों बीच कारपेट पर एक गुड़िया रखी हुई थी। फ्रांसिस्को गौर से देखने के लिए उस कमरे के अंदर चला गया। उसने महसूस किया कि वो जहां भी जाता गुड़िया की आंख की पुतलियां उस ओर घूम जाती। वो जैसे फ्रांसिस्को से नजर नहीं हटा रही थी। धीरे धीरे कमरे में आती रोशनी बंद हो गई। फ्रांसिस्को खिड़की की तरफ बढ़ा कि अचानक उसे पीछे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। फ्रांसिस्को अब जमीन पर गिर चुका था। उसे पैरालाइज का अटैक हो गया था। गुड़िया हवा में तैरती हुई फ्रांसिस्को के पास आई और उसके सिर के पास बैठ गई। मरने से पहले जो आखिरी आवाज फ्रांसिस्को ने सुनी थी वो थी उस गुड़िया के हंसने की, बच्चों जैसी पर डरावनी आवाज। अगली सुबह फ्रांसिस्को की लाश हवेली के बाहर मिली। दूर से वो बूढ़ी औरत यह सब देख रही थी। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए स्पूकी टून चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।